हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान संशोधनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अक्सर एक न एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे एमपी पीसीएस हो, व्यापम को हो या दूसरे स्टेट पीसीएस हो। खासकर दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है और 44वां संविधान संशोधन है, इससे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर आते हैं, क्योंकि इसका भारतीय संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में कुछ संविधान संशोधन हुए हैं जिसकी मीडिया में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में काफ़ी चर्चा रही है। इस दृष्टि से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनमें भी जो है हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भारत के संविधान संशोधन। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर संविधान संशोधन होता क्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान है का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें जो कुछ परिवर्तन करने के लिए संशोधन किया जाता है, ठीक है, एक जिसकी एक प्रक्रिया होती है। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर जो है इसमें संशोधन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सड़क है जिस पे अभी बहुत कम पॉपुलेशन है और उस पर गुजरना आसान है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो उसमें क्या होता है, क्राउड या जनता उसमें भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसका सब्सिट्यूट के तौर पे या फ्लाईओवर या उसको चौड़ीकरण किया जाता है। ठीक इसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसको समय के अनुसार जो है उसमें बदलाव करना आवश्यकता हो जाती है, ठीक है, उसमें बदलाव करना एक आवश्यक हो जाती है। इसलिए जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक इसमें संविधान में भी यही होता है, ठीक है। तो इसमें जो संशोधन होता है वो भारत की संसद में किए जाते हैं और प्रत्येक सदन, इसमें दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग विशेष बहुमत से द्वारा जो है उसमें प्रस्ताव पारित करके संविधान को संशोधित किया जाता है। एक विशेष चीज़ इसमें यह है कि जो संविधान संशोधन है उसको संयुक्त बैठक के द्वारा नहीं पारित किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये संविधान संशोधन प्रत्येक सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में ये प्रत्येक सदन वाला, यानी दोनों में कंपलसरी है कि विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत से हर एक सदन में। इसलिए जो है संयुक्त सदन में, संयुक्त बैठक के द्वारा इसको पारित नहीं कराया जाता, ठीक है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे राज्यसभा है उसमें भी 2/3 से होना चाहिए, लोकसभा है उसमें भी 2/3 से होना चाहिए। तो अगर संयुक्त बैठक होगी तो क्या होगा, संयुक्त बैठक में एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए जो है इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन निम्नलिखित में से संयुक्त बैठक किसके लिए नहीं है। तो जिसमें से वित्त विधेयक के साथ साथ संविधान संशोधन के लिए जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ठीक है। क्योंकि हम संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं इसलिए टॉपिक ये प्रश्न आया, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया, ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये होता है संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी, प्रक्रिया हैं, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। हम विशेष तौर पर संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है पहला दूसरा, इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वही संविधान संशोधन जो है रिपीट होते हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ है, 1951 में हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 9वीं अनुसूची क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें जो है संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए जो है संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद जो है अगला संविधान संशोधन है, दूसरा जो संविधान संशोधन था वो 1952 में हुआ। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है दूसरा संविधान संशोधन पर, क्योंकि आजकल जो है पहला छोड़ के दूसरा जरूर पूछा जा रहा है ना, इसलिए जो है हम इस पर जो है ध्यान रखेंगे कि जो पहला संविधान संशोधन था वो किसके संबंधित था। पहला संविधान संशोधन संबंधित था 1951 में 9वीं अनुसूची, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ने से संबंधित था, ठीक है। लेकिन दूसरा जो संबंधित है वो 1951 में हुआ, जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। यानी क्या होता है कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, उसमें समय समय पर क्या है उसमें बढ़ाई जाने का प्रावधान है। तो इसलिए जो है इसमें क्या किया गया, 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा, ये बताया गया है किसने, दूसरे संविधान संशोधन में। इसके बाद जो है हम बात करेंगे, इसके बीच में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि हम खास संविधान संशोधनों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बाद हम सीधे बात करेंगे कि
42वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जो है संविधान संशोधन मतलब बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो जो प्रमुख प्रावधान है 42वें संविधान संशोधन में, तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ कब। तो 1976 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1976 में हुआ। ध्यान रखिएगा 42वां और 44वां संविधान संशोधन संबंधित बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, अक्सर प्रश्न में यही फैक्ट्स रिपीट होते हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो पहला फैक्ट ये बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो हुआ है 1976 में, है ना, 1976 यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके अब कुछ प्रावधान हैं जो कि हम देखते हैं। तो पहला प्रावधान है कि ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, अब क्या किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, दोस्तों मैं साथ में प्रश्न भी बताता जा रहा हूं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो बताया कि कब हुआ, तो 76 में हुआ। अब इसमें निम्नलिखित में से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, है ना। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए हैं। इसके बाद जो है सेकंड है, इसमें सभी नीति निर्देशक जो है, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनको जो है सर्वोच्चता दी गई है, जिससे मूल अधिकारों से सर्वोच्च माना गया है। मूल अधिकार जो हमारे हैं वो जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, उससे भी जो है सर्वोच्च माना गया है किसको? नीति निर्देशक तत्व को, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है, किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से क्या है, सर्वोच्चता या मानी सर्वोपरि माना गया है या सुनिश्चित किया गया है। तो वो है संविधान संशोधन 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है कि इसका अगला पॉइंट है कि जो भाग 4 है संविधान में, जो है जो भाग 4 है उसमें एक का जोड़ा गया है कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को, मतलब जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, यानी जो स्वर्ण, इसमें दो क्वेश्चन इससे जो है अक्सर इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारतीय लोगों को जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो जो कर्तव्य दिए गए हैं वो किस समिति के द्वारा सिफारिश पर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पे भारतीयों को मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। अब किस भाग में जोड़े गए हैं? तो दोस्तों ये 4 का ए में, यानी 4A में, 4A में जो है भारतीयों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 4A में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमने कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस से। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से रूस से ली गई है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष बढ़ोतरी की गई थी। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इसको जो अगला संविधान संशोधन होगा 44वां उसमें हटा दिया गया, लेकिन पहले इसमें यही प्रावधान किया गया था कि जो लोकसभा होगी और जो राज्य की विधानसभाएं होंगी उनका जो कार्यकाल होगा, ठीक है, 5 साल का ना होकर 6 साल किया होगा। ठीक है, 6 साल उसकी बढ़ोतरी की गई थी, यानी 1 साल को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 21 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ये संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 42वें 1976 में। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है कि जो संविधान संशोधन 42वां है इसके अनुसार क्या किया गया है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो मंत्रिपरिषद एवं प्रमुख है, जो उनकी जो प्रधान राष्ट्रपति जी हैं, जो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, उनकी सलाह पर ही जो है ये कार्य करेंगे। ठीक है, इसके अगले जो संविधान संशोधन उसमें हम बात करेंगे, थोड़ा उसमें कुछ चेंज भी किया गया है। लेकिन अभी अगर पूछा जाए प्रश्न में कि 42वां जो संविधान संशोधन है या किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद तथा उनके जो प्रमुख प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर कार्य करेंगे राष्ट्रपति जी, तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस चीज़ को भी जो है आप
याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया जाएगा। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। यानी जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेंगे एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, ठीक है। पहले 6 माह था, अब उसको कितने वर्ष कर दिया गया है? एक बार से जो है कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद जो है 5 विषयों को, ठीक है, बहुत, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा एक राज्य सूची होती है, एक संवर्ती सूची होती है और एक केंद्र सूची होती है, ठीक है। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ 5 ऐसे विषय हैं जिनको राज्य सूची में से संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, संवर्ती सूची वो सूचियाँ होती हैं जिसमें से केंद्र और राज्य दोनों ही क्या बना सकते हैं? नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र भी उसी संबंधित नियम बनाती है, राज्य भी बनाती है, तो सर्वोच्चता राज्य को केंद्र को दी जाएगी। राज्य सूची में क्या मतलब है? राज्य सूची का वो मतलब है कि जो राज्य जिस विषय पर कानून बनाता है वो राज्य बना सकता है। और केंद्र सूची वो होती है जिसमें केंद्र नियम बनाता है, जैसे कि परमाणु से, विदेश से संबंधित हो गया, बैंक से संबंधित हो गया, वित्त से संबंधित हो, ये सारे जो नियम बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। वहीं राज्य सूची में पुलिस हो गया, पंचायतें हो गई, इनसे संबंधित जो नियम कानून बनाया जाएगा वो राज्य सूची में शामिल किया जाएगा। संवर्ती सूची में वो सूची होती हैं, जैसे यहाँ पर शिक्षा है, वन है, ठीक है, इससे संबंधित राज्य भी नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र बनाता है तो केंद्र के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 5 सूचियों को जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो कौन से हैं 5? वो शिक्षा, ठीक है, पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, फॉरेस्ट, वन जीवों एवं पक्षियों का क्या है? संरक्षण, नाप तोल एवं न्याय, नाप तोल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन, ठीक है। ये 5 ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य सूची से किसमें शामिल कर दिया गया? संवर्ती सूची में, ठीक है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि वन, निम्नलिखित में से वन किस सूची के तहत शामिल है? राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि वन, शिक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, ये नापतोल, ये सब किसमें है? ये संवर्ती सूची संबंधित है। यहाँ पर एक बात की गई है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का आप गठन नहीं कर सकते। जो उसके अंदर अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, इनकी जो गठन राज्य कर सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तो एक ही होगा, उच्चतम न्यायालय, जो कि भारत का प्रमुख जो है न्यायिक केंद्र है। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है हर राज्य में एक होता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं है, पर दूसरे जो पड़ोस रहे हैं उनसे जो है उनके माध्यम से उनका चल रहा है, ठीक है, कार्य चलता है। तो वर्तमान में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो है 25वां उच्च न्यायालय जो है गठित किया गया है अमरावती में, उसकी राजधानी भी हो गई है अमरावती, तो वहाँ जो है गठित किया गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो दोस्तों अभी 5 जो है विषयों को शामिल किया गया है संवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसी भी राज्य में कानून एवं व्यवस्था गंभीर स्थिति में, मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बन जाती है किसी राज्य में कानून व्यवस्था संबंधित, तो केंद्र क्या करेगा? सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार एवं शक्ति होगी। यानी जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि बंगाल में अगर दंगा हो जाए या यूपी में दंगा हो जाए, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? सशस्त्र बल को कहाँ भेज सकती है? बंगाल या उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे संशोधन हुए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है। तो इसमें जो है सारे महत्वपूर्ण हैं। अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है, खासकर जो ये पहला है जिस पर हम बात कर रहे थे, यानी इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। जो नीति निषेध तत्व हैं उसको जो है सर्वोच्चता मिली है, किससे? मौलिक अधिकार से। जो मौलिक कर्तव्य मिले हैं भारतीयों को, ठीक है, वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मिले हैं, ठीक है। 4 इसके लिए जो है भाग 4 का में जो है इसको जोड़ा गया है, ठीक है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और उसमें 4 का क्या कर दिया गया है? उसमें स्वर्ण सिंह समिति के उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। पहले जब जोड़ा गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब जो है 1 बढ़ा दिया गया है। हम इसको आगे बात करेंगे कौन सा बढ़ाया गया है, ठीक है। अभी 10 मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के 11 उसमें शामिल हैं, ठीक है। जब ये संविधान संशोधन हुआ था उस समय पर कितने थे? उस समय पर 10 थे। इसके अलावा जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 5 से 6 वर्ष के लिए, ये भी इसमें है। इसके अलावा ये भी है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, और जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो 6 माह से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? 1 साल कर दिया गया है। इसके अलावा 5 जो विषयों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है
किसी राज्य में अगर कोई ऐसी चीज़ें घटना होती हैं, गंभीर स्थिति बनती है, तो केंद्र क्या कर सकता है, सशस्त्र बलों को जो है वहाँ पे भेजने का उसको अधिकार होगा। अब संविधान का 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसमें जो है, जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इसको इसमें क्या कर दिया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ये अगर ये प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन पर जो है कार्यकाल 6 वर्ष होने पे उसे 5 बार पुनः कर दिया गया है, तो वो है संविधान संशोधन 44वां 1978 में। ठीक है, इसके बाद जो अगला है कि कैबिनेट की सलाह पर, ठीक है, यानी अभी तक क्या था कि जो राष्ट्रपति जी थे वो कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, जिसके प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जी कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, थोड़ा संशोधन करते हुए ये कर दिया गया है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति कोई ऐसा विधेयक है जो कि पारित करेंगे, पारित होने पर क्या है वो साइन करेंगे, तो उस विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए यानी पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं। इसमें एक नया प्रावधान ये जोड़ दिया गया है, ये यहाँ से, यानी कैबिनेट की सलाह को पुनः विचार के लिए एक बार वापस लौटा सकते हैं राष्ट्रपति जी, ये उनको शक्ति दी गई है। कार्य करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही, लेकिन एक बार, जैसे एक बार क्या करेंगे, एक बार मंत्रिपरिषद को किसी भी बिल को पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ये इनको 44वें संविधान संशोधन द्वारा शक्ति दे दी गई है। ठीक है, यानी आप करोगे काम उन्हीं के द्वारा जो वो बताएंगे, लेकिन एक बार उनको आप बोल सकते हो कि आपने जो ये काम दिया है, किया है, ये काम जो है एक बार इस पर आप विचार करें। ऐसा जो है शक्ति 44वें संविधान संशोधन 1978 में दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया है। ठीक है, आंतरिक अशांति, जैसे कि 1976 में जब क्या लगा था, जब 1976 में जब आपातकाल लगी थी, ठीक है, तो उसको आंतरिक अशांति कहा गया था, उसके स्थान पर क्या है, अब सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है जोड़ा गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है, तो वो है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये ध्यान रखिएगा, 1978 ये है ना, वो 76 था, ये 78 है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न यहाँ से बनता है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, या ये प्रश्न आप देखेंगे तो ये बहुत बार प्रश्न जो है आया भी हुआ है। इसके अलावा जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर का, कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल किस कंडीशन में लग सकता है दोस्तों, या किसी देश से युद्ध चल रहा हो, है ना, उसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कहा जाता है। अभी तक जैसे चाइना के साथ युद्ध हुआ तब लगा, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब लगा, तो उस दौरान जो है अनुच्छेद जो 20 और 21 है, ठीक है, संविधान के जो 19 और 20 है, जो मौलिक अधिकार हैं, वो 20 और 21 वो क्या होंगे, वो निलंबित नहीं होंगे। मौलिक अधिकारों को आपातकालीन के दौरान निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के, तो अनुच्छेद जो 20 और 21 हैं वो प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ये संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर का है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो आपके पास पहले मौलिक अधिकार कितने थे, पहले 7 मौलिक आपको अधिकार दिए गए थे, फंडामेंटल जो राइट्स थे 7 थे, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया, यानी मौलिक अधिकारों की सूची से जो मौलिक अधिकार थे आपको 7 मिले थे, हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तथा इसे केवल एक विधिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये आपका एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है, नहीं है। ठीक है, यानी अगर सरकार को किसी आपकी ज़मीन की अधिग्रहण करने की ज़रूरत होगी, और अधिग्रहण यानी किस चीज़ के लिए, अधिग्रहण किसी भी ऐसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिसे सरकार का, जिससे जनता का सरोकार है, तो आपका जो है आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो वो ले सकती है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये अधिकार था कि आप नहीं देना चाहते सरकार नहीं ले सकती थी, लेकिन अब जो है अब ऐसा नहीं है। इसको जो है दोस्तों, जो पहला संविधान संशोधन में हमने बात की थी 1951 में, तो 9वीं उसमें संवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करने की व्यवस्था की गई है। यानी जब तक लिखित में सिफारिश नहीं करेगा कैबिनेट, तब तक जो है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित नहीं किया जाएगा। ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है। तो हम एक बार और पलट के देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया, मतलब लागू किया, संशोधित किया गया था, जिसके तहत जो कार्यकाल पहले 5 वर्ष था उसका 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वें में उसको 5 वर्ष पुनः कर दिया गया है।
44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर कार्य करने की व्यवस्था की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें एक बार पुनः उनको पास पुनर्विचार के लिए सलाह मतलब पुनर्विचार के लिए जो है किसी भी बिल को भेजने की ये शक्ति दी गई है राष्ट्रपति जी को 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उसके 20 और 21 में जो है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगी है तो उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मौलिक अधिकार की सूची से जो है संपत्ति के जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची से उसको अधिकार को क्या हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब ये केवल मात्र विधिक अधिकार रह गया है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे, ठीक है, किसी सिफारिश पे, लिखित सिफारिश पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया। ये किसके लिए लाया गया दोस्तों? तो ये दल बदल कानून पर अंकुश लगाने के लिए। यानी अक्सर क्या होता है कि चुनाव तो लड़ते हैं इसमें, फिर बाद में देखते हैं कि यहाँ पर ठीक नहीं है तो दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। ये जो है ये दल बदल कानून कहलाता है। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया 1985 में। अति महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न जो है इससे पूछा जा चुका, कई बार प्रश्न जो है इससे पूछा जा चुका है, तो इस दृष्टि से थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या हुआ? ये भी आप ये सन भी याद रखिएगा कि सन भी जो है पूछा जाता है 1989 में। इसके द्वारा जो मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी, ठीक है, पर उस समय राजीव गांधी सरकार थी। 89 में जो है 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसलिए जो है हम जो वोट डालते हैं, जो भी व्यक्ति वयस्क होता है 18 वर्ष वयस्क माना जाता है और वो वोट दे सकता है। पहले इसकी आयु थी, बट 61वां संविधान संशोधन 1989 से क्या है, इसको हटाकर 18 कर दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है, 1991 में हुआ है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा एवं विधान मंत्रिपरिषद को प्रबंध लाया गया। यानी दिल्ली को क्या किया गया है, इसमें एक राजधानी क्षेत्र बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो यह है 69वां संविधान संशोधन द्वारा 1991 में, 1991 में। इसके अगला है 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही। दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची है जिसमें से 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया है। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है 1992 में शामिल किया गया है, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें शामिल किया गया है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जो है इसमें शामिल किया गया है 1992 में। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण। 73वां संविधान संशोधन सभी जानते हैं, 73वां और 74वां, जिस तरह 42वां और 44वां बहुत महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो इसमें पंचायती राज है, पंचायती राज तो शुरू से सरकार जो चल रही है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इनको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। संवैधानिक दर्जा जो है इसी ने दिलाया, संवैधानिक दर्जा इसी ने दिलाया, इसी संविधान संशोधन ने दिलाया है, ठीक है, 73वां। और किसी भी चीज़ को जब तक संवैधानिक दर्जा ना प्राप्त हो तब तक वो जो है वो उसका अच्छी तरह से पालन तो हो नहीं पाता है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है 1992-93 में हुआ। इसके अंतर्गत जो है संविधान में, ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, साथ ही साथ जो है इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, ठीक है, 29 विषय इसमें शामिल हैं। दोस्तों जो ये 73वां संविधान संशोधन है, इससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो उर्जित जीएस अकेडमी में जितने भी प्रावधान है उसमें जो है बताया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वहाँ उर्जित जीएस अकेडमी में जो है जाकर 73वां संविधान संशोधन संबंधित आप सारे प्रावधान देख सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे 73वां संविधान संशोधन की। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और संवैधानिक जो है पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन दोस्तों 1 साल बाद 1993 में है। इसके द्वारा क्या है, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। साथ में क्या किया गया है, जो नगर पालिकाएँ हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन दोस्तों, जो 92वां संविधान संशोधन है, ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि इसके तहत जो है किया गया है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में कि इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में
8वीं अनुसूची में जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सी भाषा दोस्तों? संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी और मैथिली, ये चार, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चार भाषाओं को जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है क्या क्या कि 86वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, कब लाया और इसे कब पारित किया गया, कब संशोधित किया गया है। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है संशोधित किया गया। इसके तहत क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना जो है मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य, पेरेंट्स को अनिवार्य शिक्षा देनी होगी, ये एक मौलिक कर्तव्य है उनका। ठीक है, इसको संविधान के अनुच्छेद 21 का में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो मौलिक कर्तव्य हैं भारत के, जो भारत के वासियों के लिए मौलिक कर्तव्य थे कितने, 10 थे, उसको जो है इसमें एक और जोड़ा गया है, यानी 51 जो का था संशोधन प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें जो है मौलिक कर्तव्य भी साथ में किया गया है। जो 4 का था जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे और उसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या किया जाएगा इसमें, उसमें किया जाएगा, उनको मौलिक अधिकार दिया गया है कि उनका शिक्षा होना जरूरी है। ठीक है, ये उनको अधिकार है। किसका अधिकार है, जो स्टूडेंट के हैं या छात्र हैं उनको मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, यानी जो पेरेंट्स हैं उनको ये एक प्रकार का संदेश दिया जाता है या एक प्रकार का नियम बनाया गया है कि 6 साल बच्चों को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, इसकी 21 का में जो है इसको जोड़ा गया है, 2002 में इसको संशोधित किया गया है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न बनते हैं कि 46वां संविधान संशोधन 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। किसमें, इस अनुच्छेद 21 का के तहत किया गया है। एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा जो है 89वां जो क्वेश्चन है, 89वां प्रश्न ये कहता है कि जो अनुसूचित जाति, मैंने जो आयोग से संबंधित जो है जो स्पेशल वीडियो बनाया है आप ओरिजिनल अकेडमी में देख सकते हैं, तो उसमें जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति पहले दोनों एक साथ हुआ करते थे जो आयोग हैं, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को पृथक आयोग कर दिया गया। यानी अनुसूचित जाति आयोग अलग होगा, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग होगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। यानी जो इनका अनुच्छेद है वो 238 है। अनुसूचित जाति का जो SC का है वो 338 है और जो ST है उसका क्या है 338A है। ठीक है, तो यानी जो अलग हो गए तो इनको जो है अनुच्छेद भी इनके अलग कर दिए गए। अब 100वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, पर 100वां यहाँ पे बताया नहीं, लिखा नहीं है मैंने। दोस्तों 100वां जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का आदान प्रदान था, जो भारत के क्षेत्र में उनके क्षेत्र आ रहा था तो उनको दे दिया गया, जो उनके क्षेत्र में भारतीय रहते थे हमारे क्षेत्र में आ गए तो उससे संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, काफ़ी चर्चा में है GST। जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिनकी जो है अक्सर मीडिया में चर्चा होती रही है, तो जिसमें से GST एक है। तो 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी OBC को क्या है एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं था लेकिन इसके तहत जो है OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, कौन से 102वां संविधान संशोधन 238B में जो है इसको शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 102वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो है 103वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन है जो आर्थिक वर्ग से जो जनरल के लोग हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों जो 104वां संविधान संशोधन है वो ST SC के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे होता था कि आरक्षण जो है कोई परमानेंट आरक्षण नहीं है, इस पे जो है प्रावधान है कि इसको आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। 10-10 वर्ष इसमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसको बढ़ाया जाता है। तो 104वां संविधान संशोधन जो है उसको क्या किया गया है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, इसमें जो है ST SC के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एंग्लो इंडियन कोटे को भी खत्म कर दिया गया, यानी एंग्लो इंडियन अब कोई कोटा नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह से
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी समझ में आए होंगे एक एक करके। अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक से मुझे थोड़ा सा डाउट है या किसी संविधान संशोधन में, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं इसको क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है किसी और दूसरे विषय पे टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में, मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा। पढ़ते रहिए। नमस्कार।